हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम ए मैरिज प्रपोजल जो एंटोइन चेखोव द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कहने का मतलब है क्या, ए मैरिज प्रपोजल, इसमें जो एक शादी है, जो मैरिज है, उसका जो प्रपोजल होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। एंटोइन चेखोव 1860-1904, मतलब जो एंटोइन चेखोव है उनका जो जन्म हुआ था वो 1860 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वो 1904 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। आगे है क्या, एक क्या थे, एंटोइन चेखोव वाज ए ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। और जो एंटोइन चेखोव थे वो एक ड्रामेटिस्ट थे और उसके बाद एक शॉर्ट स्टोरी क्या थे, राइटर थे। आपको ध्यान रखना है। और कहाँ के थे, तो रसिया के थे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि वो एंटोइन चेखोव एक ड्रामेटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ध्यान रखना है, मतलब जो लघु कथा है, छोटा छोटा जो कथा लिखा जाता है, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, वो। वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन से क्या थे, डॉक्टर थे। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या कि जो एंटोइन चेखोव है वो बाय प्रोफेशन क्या थे, पेशे से क्या थे। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि एंटोइन चेखोव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन से डॉक्टर थे और एक ड्रामेटिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आपको ध्यान रखना है। ही बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने जो साहित्यिक जो चीज़ है, लिटरेरी कैरियर है, साहित्यिक जो जीवन है, वो अपना स्टार्ट किए थे कॉमिक स्केच लिखे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज़, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो अपना जो कैरियर जो बिगिन किए थे वो राइटिंग कॉमिक स्केचेस करके, मतलब कॉमिक स्केचेस वगैरह वो लिख के। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स और एम्परर्स। वो रूस में उस समय रहते थे जब उस समय रूस में जार का शासन हुआ करता था। एम्पेरर वगैरह जो सम्राट हुआ करता था, आपको पता भी होगा, वो जार, वहाँ पे रूस के जो सम्राट होता था उसको बोला जाता था क्या, जार। तो ध्यान रखना है क्या कि ही लिव्ड इन रसिया, वो रसिया में रहते थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार्स और एम्पेरर्स, जब वहाँ पे जार्स और जो एम्पेरर है वहाँ उस समय उसके रूल में क्या करा करते थे, वो रहा करते थे रूस में। हिज वर्क्स प्रेजेंट ऑन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हिज डे, और उनका जो वर्क्स है, उनका जो कार्य है, वो उस समय के एक्यूरेट पिक्चर को दर्शाता है रूस के समय में, जो उस समय जो रूस में जो सारा चीज़ हो रहा था, ठीक है, उनका जो वर्क है, कार्य है, वो उस समय के चीज़ को क्या करता है, दर्शाता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, और वो है ना, ह्यूमन जो इमोशन है उसके डेप्थ को भी क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं। चेखोव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपुल, और जो एंटोइन चेखोव है वो जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, जो सामान्य लोग, जो कॉमन पीपुल है, उनका जो क्या वास्तविक, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। His works often show a comic attitude towards the behavior of expected from the elite of that time. Even his saddest plays contain humor. उनका जो अगर कहा जाए तो वो ऐसे थे जिनका सबसे सैडेस्ट प्ले जो होता था, सबसे जो दुखदाई जो नाटक होता था, उसमें भी क्या होता था, ह्यूमर होता था। मतलब उसमें भी वो भी हास्यास्पद होता था, हंसी वाला होता था। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका तो आपको ध्यान रखना है कि हीज सैडेस्ट प्लेस कंटेन ह्यूमर। उनका जो सैडेस्ट प्ले रहता था वो भी क्या होता था, ह्यूमर से भरा हुआ रहता था, हास्यास्पद था। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्निजेबल ह्यूमन वीकनेस, और उनका जो कॉमेडीज होता था, उनका जो जितना भी कॉमेडी वगैरह लिखते थे, वो ह्यूमन के वीकनेस, जो आदमी का जो वीकनेस है, कमजोरी है, उन पे क्या होता था, उन पे बेस्ड होता था, उन पे आधारित होता था। हेंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव वे, और जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन का जो जीवन है, उनको क्या करते थे, एकदम सेंसिटिव वे में क्या करते थे, पोर्ट्रे, प्रदर्शित करते थे। और हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो महत्वपूर्ण कार्य था, इम्पोर्टेंट वर्क्स था, वो क्या था, अंकल विन्या, जो 1900 में लिखा गया। द थ्री स्टेट्स, जो 1901 में लिखा गया। एंड द चेरी ऑर्किड 1904, और जो द चेरी ऑर्किड है वो 1904 में लिखा गया। ही हैड ए कंसिडरेबल
इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी, उनका जो प्रभाव था 20वीं सदी में, उनका ड्रामा पे क्या था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। तो आपको ध्यान रखना है क्या, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि एंटोइन चेखोव का किस समय, ठीक है ना, कौन सी सेंचुरी में वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ड्रामा पे। तो आपको ध्यान रखना है क्या, 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में उनके ड्रामा पे उनका बहुत ज़्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस। और आपको ध्यान रखना है क्या, जो एंटोइन चेखोव है उनको क्या किए थे, ये ट्रिब्यूट किए थे। कौन किए थे ट्रिब्यूट, तो ध्यान रखना है जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जो उनका लिखा गया है उनके द्वारा हार्टब्रेक हाउस, क्या लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है क्या कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है उनके द्वारा जो लिखा गया है हार्टब्रेक हाउस, इसमें उन्होंने जो एंटोइन चेखोव है उनको क्या किया था, ट्रिब्यूट पे किया था। द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉजेज देयर ओन डिसकम्फर्ट। और जो ये प्रेजेंट जो कॉमेडी है, आपको ध्यान रखना है, ए मैरिज प्रपोजल है क्या, तो ये कॉमेडी है, और इस कॉमेडी में जो इसका जो कैरेक्टर है वो कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट, वो अपने ही डिस्कम्फर्ट को क्या करते हैं, सो कारण बन जाते हैं, अपने ही डिस्कम्फर्ट का, कंफर्ट मतलब होता है आराम, ठीक है, डिस्कम्फर्ट मतलब आराम न होके, तो उसी को बोला जाता है डिस्कम्फर्ट। तो आपको ध्यान भी रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि कंफर्ट का अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, तो आप बता सकते हैं डिस्कम्फर्ट होता है। तो ध्यान रखना है आपको, एक बार और है ना, क्विक रिविजन कर लेते हैं एक बार। तो ध्यान रखिएगा, जो ए मैरिज प्रपोजल है वो एंटोइन चेखोव द्वारा लिखा गया है, और एंटोइन चेखोव का जो जन्म हुआ था 1860, उनका जो निधन हुआ था 1904 में, और ये एक ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहाँ के थे, तो आपको ध्यान रखना है रसिया के थे। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटोइन चेखोव बाय प्रोफेशन क्या थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ही वॉज ए प्रोफेशन बाय डॉक्टर। तो उनका जो प्रोफेशन था, ठीक है, वो क्या था, डॉक्टर था। और ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर, और जो अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किए थे वो कैसे किए थे, तो बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, कॉमिक स्केच राइटिंग करके क्या किए थे, वो अपना ये चीज़ किए थे। और वो रहते क्या थे, तो रसिया में रहते थे। और किस समय में रहते थे, तो आपको ध्यान रखना है उस समय में रहा करते थे जब जार का, ठीक है ना, वहाँ के जो सम्राट है, एम्परर है, वो उस समय शासन हुआ करता था। उस समय जो डेमोक्रेसी वगैरह उस समय रसिया में नहीं था, ठीक है ना, वो सम्राट वगैरह का शासन हुआ करता था, उस समय वो रूस में रहा करते, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये सब है, तो एक बार देख लेना है आपको, क्या क्या है, अंकल बनिया है, द थ्री सिस्टर्स है, द चेरी ऑर्किड है, और ये सब क्या है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि एंटोइन चेखोव को किसने ट्रिब्यूट किया था, तो ध्यान रखना है ट्रिब्यूट किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, क्या किया था, उनको ट्रिब्यूट किया था। और कौन से बुक में किया था, कौन से वर्क्स में किया था, तो ध्यान रखना है क्या, हार्टब्रेक हाउस जो था, जो 1909 में लिखा गया था, वो इन्हीं में क्या किए थे, जीबी शॉ ने क्या किया था, एंटोइन चेखोव को ये आपको ट्रिब्यूट किया था। तो आपको ध्यान रखना है इतना। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।